और कहते हैं आत्मा रमण करने वाले एक ऐसे ब्राह्मण हैं, भगवान के सखा हैं, जिनका जीवन नितांत शुद्ध और पवित्र है। इतनी पवित्र आत्मा है कि पूछो मत ना। एक दिन मेरा गोविंद द्वारिका में बैठ करके मुरली बजा रहा था। क्या बजा रहा था? श्री राधे मुरली बजा रहा था। और रुक्मिणी ने देखा मेरे गोविंद की नेत्रों से कपोलों का अतिक्रमण करती हुई एक बिंदु बिंदु टमक रही थी। रुक्मिणी पूछी, हे प्राणनाथ, किसके लिए रो रहे हो? क्या चला गया? बोली रुक्मिणी, देखो देखो उस वन में देखो, उस बस्ती में देखो, मेरा मित्र कैसे घर घर जा करके इस क्षुधा निवृत्ति के लिए भीख मांग रहा है। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु ये छोटी सी बात है, इसमें रोने की क्या बात है? कहने लगे, उसको मांगना नहीं आता, एक बार मुझसे तो कहे, मैं उसके भंडार भर दूंगा। और भगवत बंधुओं, रुक्मिणी बहुत समझाई, लेकिन मेरे गोविंद रोते रहे। एक दिन सुशीला के पुत्रों ने कहा, मैया हम दूध पिएंगे, घर में दूध नहीं है। मैया बोली, अभी बाजार से ला रही हूं। और घर से बाहर गई, किसी पड़ोसन से एक चुटकी चावल लाई, उसको पीस के पानी में घोल दिया और घोल करके अपने बच्चों को दे रही है। ये गैया को दूध है कि मेरे भगवान किसी को बदनसीबी ना दे, मौत दे दे मगर वो गरीबी ना दे। माया तेरे 3 नाम, परसू परसी परशुराम। जब जीवन में जेब गर्म हो जाती तो लोग आप करते हैं, बहन जी, दीदी जी, बाबा जी, ताऊ जी। बन्नी के चेहरे पे लाख निसार होते हैं, बनी जब बन के बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आज सुदामा भिक्षा लेने गए। सुशीला सोच रही हैं, आज मैं इनसे लड़ूंगी। शाम को पतिदेव आए, कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ। तुमने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं जो मेरे गुरु ने पढ़ाया था? कहने लगे, तुम्हारे गुरु ने क्या माँ के शास्त्र पढ़ाए हैं? तुम तो चले जाते हो घर से बाहर, लेकिन मेरे बच्चों पे जो बीतती है मैं देखती हूं। क्या किया? कुछ करो, कुछ करो। तभी मेरे गोविंद ने देखा कि मेरी सुशीला, मेरी भाभी, मेरी भक्तानी, मेरी प्रिया, मेरी अपनी ऐसे कब तक जीवन काटेगी। तभी एक साधु बन करके गुरुदेव पधार गए। ध्यान रखना, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, किसी साधु की मदद मत करो, अच्छी बात है, पर किसी साधु की बुराई बिल्कुल मत करना। महात्मा जी भिक्षाम देहि, माते भिक्षा दो। कहने लगी, हे प्राणनाथ, हे साधु जी, हे महाराज, मेरे घर में सूतक लगा है, मेरे घर अशुद्ध है। देवी, तुम्हारे घर में सूतक कैसे लग गया? तुम बड़ी बूढ़ी हो और तुम्हारे कोई बेटा शादी लायक नहीं है। तो बोली, नहीं महाराज, मैं जिस दिन इस घर में ब्याह के आई थी, गरीबी रूपी एक बेटा पैदा हो गया है, उसकी अभी उसकी शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो तुम बड़ी भोरी हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारे स्वामी के सखा द्वारिकाधीश है। ओहो, तुम्हारे पति ने नहीं बताया होगा, तुम्हारा पति बड़ा झूठा है। सुशीला कहने लगी, नहीं नहीं महात्मा, मेरे पति की बुराई मत करो। क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे पति के दोस्त? अरे हाँ, झूठ नहीं भूल गए होंगे, बूढ़े हैं। शाम को सुदामा जी भिक्षा लेके आए। सुशीला बोली, प्रभु आप इतने झूठे क्यों हो? कब से इतने झूठे हो गए?
सुशीला कहने लगी, सुदामा जी बोले, देवी मैंने आज तक आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोला, तो आपके कोई सखा हैं? द्वारिकाधीश नाम सुनते ही सुदामा के नेत्र सजल हो गए। मेरे सुदामा ने विह्वल कंठ से कहा, देवी तुमको किसने बताया? बोले, एक महात्मा जी आए थे भिक्षा लेने, वो बताए। हाँ, मेरे एक बचपन के मित्र हैं सुदामा, पर अब तो द्वारिकाधीश हो गए, ना जाने मुझे पहचाने या ना पहचाने। सुशीला कहने लगी, बड़े निष्ठुर हो, मेरी चिंता मत करो, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ तो मांग के लाओ। अरे सुशीला बड़ी भोली हो, मैं अपने मित्र के घर कुछ मांगने जाऊं शोभा नहीं देता। सुशीला शांत हो गई, बड़े स्वाभिमानी हैं, कुछ मांगेंगे नहीं। कालांतर में एक दिन सुशीला बोली, कहो जी तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आती? कहने लगे, आती तो है, तो एक दिन मिल के आओ। कह तो तुम ठीक रही हो, पर मैं मिलने कैसे जाऊं? देखो, 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ? माता पिता के पास, गुरु के पास, कथा में और मित्र के पास। इस 4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये 4 जगह ऐसी होती है, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओ। सुशीला कहने लगी, मैं व्यवस्था करती हूँ, पर बड़ी चतुराई से काम किया। सुदामा की फटी हुई धोती से 4 टुकड़ों को जोड़ के सिला है, और एक एक मुट्ठी 4 जगह से चावल मांग के लाई और पोटली बना दिया। और महाराज सुदामा को पधरा दिया, प्रभु आप जाओ। सुदामा जी शायद अनमने से जा रहे हैं, क्या पता मेरा गोविंद मुझे पधारे पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। धीरे धीरे चल पड़े हैं, हृदय में एक वेदना है, कितना बड़ा हो गया होगा मेरा संवरिया, मेरा कन्हैया आज कितना बड़ा हो गया होगा, कितने उसके ठाठ होंगे। सोचते सोचते महाराज सुदामा चल पड़े। मार्ग में एक जगह थक गए, और थकने के कारण वहीं सो गए। नींद आ गई सुदामा को। मेरे ठाकुर ने माया देवी से बोला, मेरा सखा आ रहा है, बहुत दुबला बहुत पतला है। और